निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के कल के व्यू के लिए। कल है मंगलवार एंड एक्सपायरी फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी का दिन भी है। कल फाइनेंस निफ्टी की भी एक्सपायरी होगी, तो मूवमेंट हमें कैसी दिख सकती है उसी चीज़ पे हमने चर्चा करनी है। अब क्योंकि कल फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि कल के दिन हमें कुछ बड़ी मूवमेंट देखने को मिले एक्सपायरी वाले टाइम पे 2 बजे के बाद जैसे कि। तो अब आपको क्या करना होगा, फाइनेंस निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों की प्रेडिक्शन मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी में। निफ्टी में क्या करना है, निफ्टी ने जो है एक तगड़ा ब्रेकआउट दिया है। अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो निफ्टी ने जो है एक तगड़ा ब्रेकआउट दिया, और मैंने पहले ही बताया था कि निफ्टी में जो रेंज है वो अब जो है बढ़ जाएगी। और निफ्टी जो है, मैंने पहले भी बताया था कि आपको सिर्फ लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। लेवल बेस्ड मतलब क्या है, जो मैंने लेवल बताए थे कि एक लेवल निकलेगा तो दूसरा लेवल पकड़ना है, दूसरा लेवल निकलेगा तो तीसरा लेवल पकड़ना है, तीसरा लेवल निकलेगा तो चौथा लेवल पकड़ना है। सबसे पहले मैंने निफ्टी में बताया था कि आप जो है 19,250 के आसपास जब आपको निफ्टी मिले तो आप वहाँ से बाय कर लो, और पोजिशनली बाय रख सकते हो, BTST रख सकते हो, एक्सपायरी तक रख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसे रखो। तो हमने 19,250 के आसपास बिल्कुल जब निफ्टी था, हमने वहाँ से निफ्टी को बाय करा। एंड निफ्टी को हमने वहाँ से बाय करने के बाद जो है हमने निफ्टी में जो है अच्छा खासा अभी तक प्रॉफिट अर्न किया है। हमने वहाँ से लगभग देखेंगे आप तो हमने 250 पॉइंट अभी तक जो है हम ऊपर है निफ्टी में। तो निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से निफ्टी में जो है और बड़ी मूवमेंट हमें जो है देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी का जो पहला एक रेजिस्टेंस था हमारा, था वो था 19,360 का। तो 19,360 जैसे ही निकला, मैंने दूसरा रेजिस्टेंस भी आपको बताया था 19,473। ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर इसको हमने पार किया तो हम 19,600 से लेकर 19,700 की तरफ जाएंगे, जो तीसरा हमारा बड़ा रेजिस्टेंस आएगा। इसको अगर हमने पार कर दिया तो वापस से जो है हम 20,000 की तरफ जो है बढ़ते हुए दिख सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था आपको कि हम जो सितंबर का महीना होता है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी सबके लिए एकदम ऑल टाइम हाई का महीना होता है। इस टाइम पे क्या होती है, निफ्टी और बैंक निफ्टी जो होती है वो ऑल टाइम हाई मारती है। और क्या होता है उसके बाद अक्टूबर में किसी भी वक्त जो होती है मिड में, जैसे 5 तारीख के बाद या 10 तारीख के बाद एक बड़ी सेलिंग आ सकती है, यानी करेक्शन टाइप का। तो अगर किसी ने भी कोई पोजीशन ले रखी होगी तो वो अक्टूबर से पहले या अक्टूबर की फर्स्ट वीक तक जो है अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दे एंड प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि उसके बाद हम जो है काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं। निफ्टी में 2-3 हज़ार पॉइंट एंड बैंक निफ्टी में 4-5 हज़ार पॉइंट, वो भी 10-15 दिन के अंदर। तो अब क्या करना है आपको, अब ऑलरेडी हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस निफ्टी का जो है वो क्रॉस हो गया 19,360 का। वहाँ से हमने क्रॉस करके अब जो है दूसरे जो हमारा रेजिस्टेंस था 19,473, आज आपने देखा उसमें हमने कितनी बारी काम किया। उसके नीचे आए, उसके ऊपर गए, उसके नीचे आए, उसके ऊपर गए, एंड आखिरी में जाके हमने जो है उसको स्ट्रांगली तोड़ा एंड उसके ऊपर हमने जो है अच्छी खासी हमने जो है क्लोजिंग दे दी। अब उसके ऊपर हमने क्लोजिंग अच्छी खासी दे दी है। तो इसके बाद अब जो हमारा तीसरा बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा वो होगा 19,600 से लेकर 700। अगर 19,600 से 700 हमने क्रॉस कर दिया, 19,600 से 700 अगर हमने क्रॉस कर दिया, तो उसके बाद हमें जो है एक बड़ा जो है रेंज और देखने को मिल जाएगी, और वो होगी करीबन 19,800 से लेकर 20,000 की, और वो भी हमें जो है इसी वीक के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो निफ्टी में अगर कोई भी काम करना है तो लेवल बेस्ड ही करना है। लेवल बेस्ड भी क्या करना है कि आपको जब एक टिप मिले, अगर कल आज डाउ जोन्स बंद है तो हमें कल के लिए कोई गैप अप या गैप डाउन की चिंता नहीं है। फ्लैट ओपनिंग कल के दिन में होगी, ये 100% है। हो सकता है गैप अप हो जाए बट गैप डाउन तो नहीं होगा। कोई ओवरऑल न्यूज़ आ गई यूएस में बुरी, और वो यूएस के मार्केट फ्यूचर गिर गए तो अलग बात है, बट अदरवाइज़ हमें कोई भी जो है डाउन साइड की मूवमेंट जो है अभी के टाइम पर नहीं दिखती है। तो अगर आपने कोई भी पोजीशन बनानी है तो आप पोजीशन बना सकते हो निफ्टी में, और वो भी लॉन्ग साइड में बना सकते हो। अब मैंने आपको रेजिस्टेंस बता दिए हैं, 19,600-700 हमारा तीसरा रेजिस्टेंस है, जहाँ पे हम जो है क्या करेंगे, सेल कर देंगे निफ्टी को। एंड अगर जो होल्ड रखना चाहता है वो रिवाइज करता रहे अपना एसएल। एंड 19,000 जैसे ही हमने 700 क्रॉस किया या हमने 19,600 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, उसके बाद हम जो है 19,900 की से लेके 20,000 की तरफ जो है बढ़ते हुए दिख जाएंगे निफ्टी में। निफ्टी का बस लेवल पकड़ लो, जो लेवल मैंने बताया, लेवल आप पकड़ लोगे तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लोगे। तो ये निफ्टी का व्यू है, ध्यान देना। निफ्टी का जो व्यू मैंने बताया, जो मैंने लेवल बताया, बस उसी लेवल पे काम करना है। अब अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी का हमारा क्या व्यू हो सकता है। बैंक निफ्टी का व्यू भी हमारा सिंपल सा है। हमने बताया हुआ था कि 44,000 जो है हमारा 200 एक बड़ा सपोर्ट है। अगर हमने 44,200 तोड़ दिया तो 44,200 टूटने के बाद जो है हम अपने दूसरे सपोर्ट की दूसरे रेजिस्टेंस की तरफ जाएंगे, अपना 44,500 को। अब 44,200 तो परसों ही तोड़ दिया था फ्राइडे वाले दिन, एंड आज हमने जो है 44,500 को तोड़ के उसके ऊपर काम किया। 44,656 का हाई मारा, बट हम जो है खुलते ही गिर गए। उसके बाद जो है वापस से हम उठ नहीं पाए, एंड हमने जो है एक फ्लैट क्लोजिंग या थोड़ी सी गैप जहाँ पे हम ओपनिंग हुए थे वहीं पे आप ये मान सकते हो क्लोजिंग दी है। अब अगर बैंक निफ्टी में किसी को भी पोजीशन बनानी है तो इसकी भी जो है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आप ध्यान में रखना।
44,500 हमारा एक बड़ा रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर हमने क्लोजिंग दे दी है। एंड अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे लिए बन के आएगा वो होगा 44,800। 44,800 अगर हमने तोड़ दिया तो 44,800 टूटने के बाद हम 45,000 से लेकर 45,200 के बीच में जाएंगे और ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर इसको हमने क्रॉस कर दिया, 45,200 के ऊपर हमने क्लोजिंग दे दी या उसके ऊपर हम स्ट्रांगली निकल गए, तो उसके बाद हमें जो है एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में, और वो होगा कम से कम 46,000 से लेकर 47,000 की तरफ। तो अगर आपको बड़े ट्रेड के लिए खेलना है, बड़े ट्रेड के लिए अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, तो आपको जो है अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट इसको ध्यान देना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया था कि चार्ट की इतनी कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट वगैरह जो है उसको आप इतना मत देखो, बस आप जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखो, आपको वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा निफ्टी का मैंने आपको बता दिया, बैंक निफ्टी मैंने बता दिया कि अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 44,800 है, वो टूटा तो हमारा 45,000 से लेकर 45,200, और अगर 45,200 भी हमने तोड़ दिया तो उसके बाद जो है हमारा बड़ा एक बेस है जो खुल जाएगा निफ्टी का, वो होगा 46,000 से 47,000 के लिए। तो अगर कोई भी ट्रेड करना है तो लेवल बेस करना। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। एक बार ग्लोबल चेक कर लेते हैं ग्लोबल में क्या हो रहा है। ग्लोबल की बात करें तो डाउ जोन्स आज बंद है, नैस्डैक बंद है, बट हमें फिर भी थोड़ी बहुत जो है एक फ्लैट से लेके पॉजिटिव ही जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। डाउ में हमें 40 पॉइंट और नैस्डैक में हमें 54 पॉइंट, डेक्स हमें बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है, एक टाइम पे 100 प्लस था। हांगकॉन्ग में आज अच्छी तेज़ी है, चाइना के जितने भी शेयर है सब में जो है अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। निक्केई भी बिल्कुल फ्लैट से थोड़ा सा पॉजिटिव है। बात करें कमोडिटीज़ की तो ब्रेंट ऑयल को हमने जो है ऊपर आते हुए देखा है, 88.64 पे जो है पहुंच चुका है, जो इन्फ्लेशन को जो है थोड़ा जो है बढ़ा सकता है। करेंसी की बात करें तो INR जो है हमारा बिल्कुल फ्लैट है, बट अगर बात करें हम डॉलर की तो डॉलर हमारा जो है 17 पैसे जो है कमज़ोर हुआ है डॉलर, तो डॉलर थोड़ा सा नीचे, लेकिन हमारा INR थोड़ा सा फ्लैट है। अब क्रिप्टो करेंसीज़ की बात करें तो क्रिप्टो करेंसीज़ में तो थोड़ी सी अभी जो है स्टेबिलिटी बनी हुई है, ज़्यादा ना ऊपर ना नीचे, बट 25,000 के लेवल को होल्ड किया हुआ है। एंड बॉन्ड यील्ड की बात करें तो बॉन्ड यील्ड वापस से जो है इंचअप होती हुई हमें दिखाई दे रही है। 10 साल वाली और 30 साल वाली बढ़ रही है, लेकिन 2 साल वाली जो है घट रही है, क्योंकि नियर टर्म में जो है हमारा रेट हाइक का जो बात थी वो शायद अब नहीं हो सकती नियर टर्म में। तो ये जो है हमारा बॉन्ड यील्ड का है। तो ऑलमोस्ट कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव जो है हमें न्यूज़ जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है ग्लोबल मार्केट से। तो हो सकता है कि हमें अब यहाँ से थोड़ा सा हम रिएक्शन, अगर हम कोई भी रिएक्शन अगर हम देते हैं तो हम ग्लोबल मार्केट को शायद अब इग्नोर करें, और हमारा अपना मार्केट ही जो है अब जो है अच्छा खासा मूवमेंट जो है पकड़ चुका है। और सितंबर का महीना, मैंने बताया था कि सितंबर का महीना ऑल टाइम हाई का होता है, तो सितंबर का महीना अगर ऑल टाइम हाई का है तो हम इस बारी कम से कम 20,300 से 30 सितंबर तक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक, या आप लगा सकते हो कि अक्टूबर के सेकंड वीक तक जो है हम 20,300 से 20,500 जो है मार देंगे निफ्टी में। और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी में हम कम से कम जो है 47,000 या 46,500 तक जो है बैंक निफ्टी में जो है हाई मार देंगे। बस यहीं पे जो है हमें अपना प्रॉफिट बुक कर देना है। अगर आप 20,000 के लेवल पे भी प्रॉफिट बुक कर दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, उससे ऊपर जो 10-20 पॉइंट है वो आप जो है आने वाले टाइम पे वो छोड़ सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा पॉइंट अगर हम छोड़ दें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट कभी भी गिर सकता है। हो सकता है कि 20,300 जिस दिन लगे उसी दिन ही 20,300 से 18,000 19,800 की तरफ भी आ जाए। तो वही चीज़ आपको याद रखनी है, कोई भी ट्रेड करना है आपको मार्केट में तो आपको जो है एक लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी होगी। आपको जो है निफ्टी बैंक निफ्टी का एक्सेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा ताकि आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सके निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो मैंने आपको बता दी, सारे लेवल मैंने आपको बता दिए। एक फाइनेंस निफ्टी की हीरो जीरो कॉल मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपने क्या करना है। अगर मैं फाइनेंस निफ्टी की हीरो जीरो कॉल बताऊं तो अभी जो है 19,787 के आसपास जो है फाइनेंस निफ्टी क्लोज है। तो अगर किसी को भी कॉल लेनी है तो हीरो जीरो का मतलब वही होता है, या तो आपकी डबल ट्रिपल या 5 टाइम हो जाएगी, या आपने जो भी लिया होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो कोई भी है वो रिस्की ट्रेडर्स अगर है तो ही करना, अगर सेफ ट्रेडर हो तो मत करना। तो अब आपको इसमें क्या है, 2 बजे बाद ही इसमें ट्रेड लेना होगा। फाइनेंस निफ्टी का सिंपल सा फंडा है, अगर हमें फाइनेंस निफ्टी मॉर्निंग में ही 100-150 प्लस दिखे या 2 बजे बाद 100-150 प्लस दिखे, मतलब जब भी आपको फाइनेंस निफ्टी 100-150 प्लस या 100-150 माइनस दिखे, आपने उसके रिवर्स कॉल लेनी है। यानी अगर हमें मॉर्निंग में ही 150 प्लस गैप अप दिख गया फाइनेंस निफ्टी में तो हम पुट ले लेंगे, और अगर हमें 150 माइनस दिख गया तो हम जो है कॉल ले लेंगे। बस यही जो है जब भी दिख जाए, अगर पूरे दिन एक फ्लैट रेंज रहती है जैसे 20, 30, 40, 50 पॉइंट ऊपर नीचे, तब आपने कोई ट्रेड नहीं लेना है। 2 बजे के बाद आपने देखना है, अगर 2 बजे के बाद
हम 100 प्लस या 100 माइनस हो गए तो आप जो है एक रिवर्स ट्रेड ले सकते हैं एंड उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी की मैंने आपको व्यू बता दिया। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।